राधे राधे दोस्तों। हर युग में कुछ लोग इस धरती पर ऐसे जन्म लेते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जीते हैं। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, हमेशा हमें आगे का मार्ग दिखाता है। ऐसा ही एक चरित्र है मीराबाई का चरित्र। मीराबाई एक कृष्ण भक्त की कथा। इनकी कथा जब भी मैं सुनती हूँ, एक औरत होने के नाते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसी स्त्री थी जिन्होंने राजमहल के सुख छोड़कर सिर्फ अपने गिरधर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया। उनका प्रेम, उनका त्याग, उनकी भक्ति आज भी हर भक्त के हृदय में ज्योति बनकर जलती है और कितने भक्तों को कितनी प्रेरणा देती है। तो चलिए दिल से सुनते हैं मीराबाई का पवित्र चरित्र। और याद रखिए, भक्त की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है, जीने के लिए होती है। चलिए शुरू करते हैं। याद रखिए, कहीं जाइएगा नहीं। आज हमको एक कथा सुननी है और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। एक समय की बात है, राजस्थान के मेड़ता नगर में एक छोटी सी राजकुमारी पैदा हुई। ये राजकुमारी दिखने में बहुत सुंदर थी। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो इस दुनिया से नहीं किसी और ही दुनिया से आई हों। एक दिन छोटी मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन बनेगा? जैसे हम सारी माएं अपने बच्चों से मजाक में बोल देते हैं, वैसे ही माँ ने बोला, बेटा, यही जो कृष्ण की छोटी सी मूर्ति है ना, वही तुम्हारे दूल्हा है। बस, फिर क्या था। उस दिन से मीरा के लिए कृष्ण ही सब कुछ बन गए थे। वो खाती कृष्ण के नाम से थी, सोती कृष्ण के साथ थी, दिन भर कृष्ण के भजन गाती थी। कथाएं तो ऐसे सुनती थी जैसे कोई बहुत बड़े लोग सुन रहे हैं। उनको किसी बच्चों के साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ कथा सुनती रहती थी, गिरधर गोपाल के भजन गाती रहती थी और दिन रात भक्ति में लीन रहती थी। ये देखना सुनना थोड़ा अलग था सबके लिए, लेकिन सिर्फ वो बच्ची थी, इसे लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मीरा बड़ी होने लगी। एक ऐसा समय भी आया जब मीरा की शादी की बातें होने लगी। घर वालों ने रिश्ते ढूंढने शुरू किए। मीरा का मन बहुत परेशान था। वो शादी नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि उनका जीवन सिर्फ गिरधर गोपाल के लिए है, लेकिन उनकी माँ ने समाज की बहुत दुहाइयाँ दी, बहुत समझाया और सबके कहने पर, परिवार के प्रेशर में आके, सबकी बात मानने के लिए मीरा ने शादी के लिए हाँ कह दिया। वो समय भी आया, मीरा की शादी मेवाड़ के राजकुमार राणा भोजराज से हो गई। लेकिन मीरा का दिल तो पहले ही कृष्ण को अर्पित हो चुका था। उनके ससुराल वाले उनकी भक्ति को धीरे धीरे पागलपन समझने लगे। किसी ने कहा, ये तो पागल है, एक मूर्ति से बातें करती है। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश भी बहुत की। मीरा को जहर भी दिया गया, मीरा को सांप भी भेजा गया, पर मीरा ने हर बार कृष्ण के नाम लेकर सह लिया और हर बार कृष्ण ने उन्हें बचा लिया। जहर अमृत बन गया, सांप फूलों में बदल गया। मीरा ने कृष्ण भक्ति में बहुत सारे गीत गाए, बहुत सारे भजन गाए। बहुत फेमस है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और भी, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसे बहुत सारे भजन, बहुत सारे पदों का मीराबाई जी ने निर्माण किया। ये गीत सिर्फ शब्द नहीं थे, ये मीराबाई की आत्मा की पुकार थी। मीराबाई के जीवन में बहुत संघर्ष था। वो बहुत भटकी अपने गिरधर की तलाश में। बहुत परेशान किया गया उनको। जब तक उनके पति जीवित थे, उन्होंने फिर भी उनकी कृष्ण भक्ति को समझा और उनके जीवित रहते उनकी स्थिति फिर भी ठीक थी। बट उनके पति की देह शांति के बाद उनके ससुराल वालों ने उनकी भक्ति कभी नहीं समझी, और समझेंगे भी कैसे। हर एक के बस की बात नहीं होती ये सब समझना। आखिरी दिनों में मीरा वृंदावन और द्वारका के मंदिरों में बहुत भटकी। कभी वृंदावन जाती तो कभी कहीं जाती। अंतिम दिनों में वो द्वारका गई, बस कृष्ण का नाम लेती रहती, कृष्ण को ढूंढती रहती द्वारका में। एक दिन द्वारका के मंदिर में जाके बोली, प्रभु, मैं बहुत हार चुकी हूँ, अब नहीं रहा जाता मुझसे। हे गिरधर, अब तो बस तू बुला ले।
और जब लोगों ने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो सिर्फ कृष्ण की मूर्ति थी और उनके चरणों में मीरा की चुनरी। लोगों को समझ आ गया कि मीराबाई श्री कृष्ण में विलीन हो गई हैं, मीरा अपने कृष्ण में समा गई हैं। ऐसा था मीराबाई का चरित्र। बहुत लंबा चरित्र है, इतने कम समय में मैं सिर्फ कुछ ही बता पाई हूँ। बट अगर आपको और जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं, मैं और डिटेल लेके आऊँगी इनकी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधे।